बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोरोलोस उस्मान सीज़न 1 में खुश आमदीद। पहली किस्त के आगाज़ में उस्मान और बामसी तलवारें बनाने में मसरूफ़ होते हैं और हक़ है अल्लाह साचा वल्लाह की सदा के साथ तलवार के लोहे पर ज़रबे लगाने लगते हैं। काफ़ी ज़रबे लगाने के बाद बामसी कहता है, बास उस्मान ये लोहा तैयार हो गया है। उस्मान कहता है, बामसी साहब ये ऐबस की शादी के लिए तोहफ़ा है, इसे कल रात से पहले मुकम्मल करना होगा। मैंने उसे जो भी वादा किया वो हमेशा पूरा किया। बामसी कहता है, इतने सालों से उस्मान और ऐबस इकट्ठे परवान चढ़े और अब खूनी भाई बन गए। उस्मान कहता है, हम उसी रास्ते पर गामजन हुए हैं जिस पर आप और मेरे बाबा अर्तुगरुल गाजी ने हमारी रहनुमाई की थी। बामसी कहता है, माशाल्लाह मेरे बहादुर जवान, माशाल्लाह। फिर बामसी पूछता है, तुम्हें क्या लगता है उस्मान, क्या अर्तुगरुल साहब कोनिया से खुशखबरी लेकर वापस आएंगे? क्या सुल्तान और दाई सरदार उनकी पेशकश कबूल कर लेंगे? उस्मान कहता है, हमने इस जद्दोजहद का आगाज़ अपने अब्बा से शुरू किया था। हम ना तजर्बाकार थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उस्ताद हैं। कोनिया से चाहे कोई भी खबर है, मैं अपने बाबा के परचम को कभी भी ज़मीन पर नहीं गिरने दूंगा। हम इस परचम को दुनिया के हर कोने में लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। बामसी कहता है, माशाल्लाह मेरे जवान, ये बातें सुनकर मैं सुकून से मर सकता हूँ। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। दूसरी तरफ मरकजी खैमा में दुंदार अपनी बीवी जोहरा के साथ बैठा हुआ था। जोहरा उसकी पीठ पे मरहम लगा रही थी। दुंदार इस वक्त काई कबीले का सरदार था। दुंदार कहता है, मेरे बाबा सुलेमान शाह को भी ऐसा ही फोड़ा निकला था। एक तो मेरे ऊपर अर्तुगरुल साहब की अमानत का बोझ है और ऊपर से ये बीमारी देखो। जोहरा कहती है, सख्त पत्थरों पर मिट्टी होती है। आप दुंदार साहब हैं, अल्लाह के हुक्म से आप हर चीज़ में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दुंदार कहता है, हर कोई वो नहीं देखता जो अर्तुगरुल भाईजान देखते हैं। अब हम वो काट रहे हैं जो 20-25 साल पहले बोए गए थे। इस मुआहदे से अमन और फलाह आएगी इंशाल्लाह। ये सुनकर जोहरा कुछ परेशान हो जाती है और फिर कहती है, आप खुद को कम मत समझें। अगर आप गुंदुकद और सुंगुरतुग्यम के पास चले जाते तो फिर क्या होता? आपके कंधों पर अर्तुगरुल साहब ने निज़ाम कायम किया है। ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन आपके पास ताकत और काबिलियत दोनों हैं। आप अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसे सांप हैं जो अमन से खौफज़दा हैं। आपको मोहतात रहना होगा। दुंदार कहता है, अल्लाह मेरा गवाह है, मैं इन सांपों को जिंदा जला दूंगा। मैंने अर्तुगरुल भाई के साथ ये वादा किया था और मुझे पूरा करना होगा। चलो अब गवर्नर योर्गो क्लोस की तरफ चलते हैं, उसको मजीद इंतजार नहीं करवाते। दूसरी तरफ बामसी अपने बेटे ऐबस के साथ बैठा हुआ था। ऐबस कहता है, किले जाने से पहले मैं आपकी अलविदाई दुआ लेना चाहता हूँ बाबा। बामसी कहता है, तुम्हारे बाबा की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटा, लेकिन कभी काफरों पर भरोसा मत करना और मोहतात रहना। याद रखो कि बहादुरी सी चालों को रोका नहीं जा सकता, तुम्हें होशियार रहना होगा। ऐबस कहता है, लगता है आपको अर्तुगरुल साहब की याद आ रही है बाबा। बामसी कहता है, नहीं बेटा, आंखें उसे याद करती हैं जो नजरों से ओझल हो। मुझे तो उस्मान में अर्तुगरुल भाई नजर आते हैं। उसका रंग ढंग मुझे उसकी याद दिलाता है। उस जैसे बहादुर रोजाना पैदा नहीं होते बेटा। मुझे उम्मीद है कि तुम भी उसका साथ देने वालों में से होगे। ये मेरी वसीयत है कि जैसे मैं हमेशा अर्तुगरुल भाई के साथ रहा, ऐसे ही तुम उस्मान के साथ रहोगे। बहर गुंदुस घोड़ा गाड़ियों पर कलीने लाद रहा था जो गवर्नर योर्गो क्लोस की तरफ लाई जानी थी। इसी दौरान ऐबस अपनी मंगेतर के पास आ जाता है जिसका नाम बुरजैन था। बुरजैन कहती है, क्या आपका जाना ज़रूरी है ऐबस? आज रात हमारी मेहंदी की रात है, हमने शादी की तैयारियां करनी है। ऐबस कहता है, तुम जानती हो कि एक सिपाही के लिए सबसे अहम काम उसका फ़र्ज होता है बुरजैन। मैं उस्मान साहब को अकेला नहीं छोड़ सकता। दुआ करो हम जल्दी जाएं और खैर से वापस आ जाएं। फिर ऐबस उसका हाथ पकड़ कर कहता है, बस अब थोड़ा सा वक्त रह गया है मेरी प्यारी, आज रात तुम्हारे हाथों पर हमारी शादी की मेहंदी लग जाएगी। बुरजैन कहती है, अब जाएं, आपका इंतजार हो रहा है। दूसरी तरफ दुंदार अपनी बीवी और बेटी के साथ मरकजी खैमे से बाहर आ जाता है। दुंदार की बेटी का नाम आईगुल था। बामसी और उस्मान भी वहां पर आ जाते हैं। आईगुल गौर से उस्मान को देखने लगती है। दुंदार उन सब से खिताब करता है जिसमें वो काई कबीले के बहादुर जवानों की तारीफें करता है। इसी दौरान दुंदार के बेटे ने कुछ तलवारें उठाई हुई थी। दुंदार पूछता है, ये क्या है बेटे? दुंदार का बेटा कहता है, ये वो तलवारें हैं जो हम गवर्नर को तोहफे में देंगे। दुंदार कहता है, देखते हैं ये तोहफा गवर्नर योर्गो क्लोस को पसंद भी आता है या नहीं। ये सुनकर उस्मान एक तलवार उठा लेता है और फिर कहता है कि जिन तलवारों से हमें किले पर हमला करना चाहिए हम वो उन्हें तोहफे में दे रहे हैं, वो क्यों नहीं खुश होगा। ये सुनकर दुंदार कुछ गुस्से में आ जाता है। बामसी उसके पास आकर कहता है, दुंदार साहब, मेरे ख्याल में मुझे भी आपके साथ जाना चाहिए। दुंदार कहता है, नहीं बामसी साहब, कोई आदमी यहाँ कबीले की हिफाजत के लिए भी होना चाहिए, आप यहीं रुक जाएं। इसके बाद वो सारे रवाना हो जाते हैं।
इसके बाद गवर्नर यूर्गोक्लोस के किले का मंजर सामने आता है। अंदर यूर्गोक्लोस अपने कमांडर के साथ बातचीत कर रहा था। उसके कमांडर का नाम कोलोनोस था। कमांडर कोलोनोस कहता है, अमन और तिजारत के मुआहदे बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हम चाहते हैं, लेकिन तिजारती काफिलों पर उनका ज्यादा जुर्माना कबूल नहीं किया जा सकता। यूर्गोक्लोस कहता है, फिक्र मत करो, कोई भी ताकत मुझे इस मुआहदे पर दस्तखत नहीं करवा सकती। इस मुआहदे के बीज हमने अर्तुगरुल के साथ बोए थे, लेकिन दुंदार भी इस पर अमल करता है। इतने में यूर्गोक्लोस की बीवी अंदर दाखिल होती है। उसका नाम सोफिया है। फिर गवर्नर कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता सोफिया, मैं बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ। सोफिया कहती है, फिर भी हमें मोहतात रहना चाहिए। कल रात आसमान के तारों ने मुझे परेशान कर दिया था। गवर्नर कहता है, तुम परेशान मत हो सोफिया, बिथीनिया का अजीम कमांडर कोलोनोस मेरी हिफाजत कर रहा है। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, हजूर काई वाले आ गए हैं। मिलने के बाद गवर्नर यूर्गोक्लोस कहता है, काश के अर्तुगरुल साहब भी इस दिन हमारे साथ होते, हम इस खुशी में उनके एहसानमंद हैं। इसी दौरान उस्मान लगातार इर्द गिर्द का जायजा ले रहा होता है। इसी दौरान दो फनकार आदमी स्टेज पर खड़े होकर अर्तुगरुल साहब और गवर्नर यूर्गोक्लोस की अदाकारी कर रहे होते हैं। सब लोग उनकी तरफ मतवज्जे हो जाते हैं। इस दौरान वो अर्तुगरुल साहब के बारे में कुछ ऐसी बातें करते हैं जो उस्मान को अच्छी नहीं लगती। फिर वो स्टेज की तरफ भागता है। स्टेज पर खड़े होकर उस्मान कहता है, जहाँ तक अर्तुगरुल साहब की बात है, सारा बिथीनिया जानता है कि वो कितने बहादुर हैं। वो भूखों को खिलाते हैं और गरीबों को कपड़े पहनाते हैं। वो मकरूजों का कर्ज चुकाते हैं, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम कोई फर्क नहीं करते। इसी दौरान किले की एक खिड़की खुलती है, जहाँ से एक तीरंदाज गवर्नर यूर्गोक्लोस का निशाना लेने लगता है। उस्मान उसे देख लेता है और कहता है, अर्तुगरुल गाजी और उनके बच्चों की दोस्ती हमेशा कायम रहेगी और उनसे दुश्मनी दुश्मन का खात्मा है। ये देखकर गवर्नर कहता है, ये गद्दारी है। दुंदार कहता है, ये आपका किला और आपके सिपाही हैं, ये आप कैसे कह सकते हो। इसी दौरान उस्मान उस जख्मी सिपाही को पकड़कर कहता है, बताओ तुम किसके कुत्ते हो। इसी दौरान एक दूसरा आदमी तीर चलाता है और जख्मी सिपाही को मार देता है। फिर उस्मान उसके पीछे लग जाता है। इतने में ऐबस भी अपने सिपाहियों के साथ वहां आ जाता है। उस्मान कहता है, किले में अभी भी फितने हैं भाइयों, क्या वहाँ सब ठीक है। वो दोनों कहते हैं, वहाँ सब ठीक है। फिर उस्मान कहता है, जब तक हम पता नहीं चला लेते कि इस वाक़े के पीछे कौन है, तब तक नींदें हम पर हराम है। आज नहीं तो कल वो दोबारा अपने हदफ को निशाना बनाएंगे। इसके बाद एक मंजर सामने आता है, जहाँ दो आदमी एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। एक आदमी जिसका नाम आलिशार है, वो दूसरे आदमी से पूछता है, मुझे बताओ क्या सूरत हाल है निजामुद्दीन। निजामुद्दीन कहता है, काई वाले किले गए हैं, वो गवर्नर के साथ एक मुआहदा करने गए हैं और तोहफों के साथ वहां गए हैं। यूनानी एक जश्न की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर आलिशार कहता है, इस इलाके में मुआहदे के लिए कलम भी मैं हूँ और कागज भी मैं हूँ, मेरे बगैर मुआहदा बेमानी है। निजामुद्दीन कहता है, इससे नए बाजार की कदर कम हो जाएगी, अगर उनका मुआहदा तय पा गया तो सौगढ़ के बाजार की कदर बढ़ जाएगी। आलिशार कहता है, बज़ाहिर तवाज़ुन में शिद्दत आ रही है, लेकिन वो कुछ भूल रहे हैं। तराजू के जिस पलड़े में मैं होता हूँ तो दूसरे पलड़े का वजन कम हो जाता है। दूसरी तरफ किले में सोफिया कहती है, जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन जोहरा उसकी काफ़ी मुखालफत करती है और कहती है, सारा कसूर इस किले वालों का है। इसी दौरान दुंदार भी काफ़ी गुस्से में गवर्नर को कहता है, ये वाक़या आपके किले में पेश आया और आपको कुछ पता ही नहीं। गवर्नर कहता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं उनको जल्द तलाश कर लूँगा, आप बेफिक्र रहें। दुंदार कहता है, ये हम कैसे मान लें कि आप अपनी ज़बान पर कायम रहेंगे और मुआहदे की जिन शराइत पर आपने एतराज़ किया है उनका क्या होगा। गवर्नर कहता है, अगर आप मुझ पर एतमाद करें तो मैं उनको कबूल करने के लिए तैयार हूँ। आज ये मामला ख़त्म करते हैं ताकि काई वाले हमारी दोस्ती पर शक न करें। फिर गुंदुस कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ, आज ही ये सब खत्म हो जाए दुंदार साहब। जब अर्तुगरुल साहब वापस आएँ तो हमारे खैमे में जश्न होगा, चलें फिर मुआहदा करते हैं। फिर वो सब बैठ जाते हैं। कमांडर कोलोनोस कहता है,
तिजारती काफिलों पर जुर्मानों का क्या होगा? ये शराइत बहुत सख्त हैं। गुंदुस कहता है ये दोनों फ़रीक़ैन के लिए दुरुस्त हैं। जिसकी ज़मीन पर जुर्म होगा वो जुर्माने की अदायगी करेगा। कोलोनोस कहता है काफिलों को लूटने के बाद डाकू सरहद पार करके भाग जाते हैं। मुआवजे की अदायगी हम दोनों के लिए मुश्किल होगी। ये नाकाबिल कबूल है। इतने में उस्मान बोल पड़ता है और कहता है ये काबिल कबूल है कमांडर। ये सुनकर दुंदार कुछ गुस्से में आ जाता है। कैसे उस्मान साहब? उस्मान कहता है डाकू लापरवाह होते हैं कि वो सरहद पार करके खुद को बचा लेते हैं। मुझे भी सरहद पार करने की इजाज़त दें, फिर डाकुओं को समझ आएगी कि वो कैसे फरार होते हैं। इस तरह मुआवजे का कोई मसला भी नहीं रहेगा। आप अपने कमांडर भी हमारे साथ रख सकते हैं। कमांडर कोलोनोस कहता है क्या आपको खुद पर इतना भरोसा है उस्मान साहब? ये सुनकर गवर्नर कहता है उन्होंने आज दिखा दिया कि ये कितने बासलाहियत हैं। आप क्या कहते हैं दुंदार साहब? क्या आपका भतीजा दुरुस्त कह रहा है? दुंदार कहता है मेरे भतीजे ने सही सोचा है, लेकिन ये रास्ता बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक है। इसके बाद गवर्नर यूर्गोक्लोस उस्मान को सरहद पार करने की इजाज़त दे देता है। इसी दौरान सोफिया कमरे में दाखिल होती है जहां 3 आदमी खड़े हुए थे। 2 सिपाही मुसलसल कह रहे थे हमें माफ़ कर दें बेगम साहिबा। सोफिया कहती है तुम लोग एक बूढ़े गवर्नर को भी ना मार सके। हर रोज़ मैं उसको कत्ल करने का मंसूबा बना रही थी, लेकिन तुम लोगों के अनाड़ीपन की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर वो तीसरे आदमी के पास चली आती है जिसका नाम मिकाला था। सोफिया कहती है अगर तुम उस जख्मी सिपाही को ना मारते तो वो सब कुछ उस्मान को बता देता, फिर हम फंस जाते। आप फौरन अपने बेहतरीन आदमियों की जिम्मेदारी लगाओ और उस्मान को मार दो, लेकिन उसे कम मत समझना। वो कोई आम आदमी नहीं है, उसे अपने काम की कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ गुंदुस उस्मान को डांटता है कि जब चचा बात कर रहे थे तो तुम बीच में क्यों बोले? उस्मान कहता है सही बात सही वक्त पर की जाती है भाईजान, बहस करने की कोई जरूरत नहीं, आप जाकर खाना खाएं। ये कहकर उस्मान वहां से चला जाता है और अपने साथ बामसी के बेटे एबस को भी ले जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में दुंदार की बेटी आइगुल एबस की मंगेतर के लिए शादी का जोड़ा तैयार करके लाती है। जोड़ा देखकर वो बहुत खुश होती है और फिर कहती है एक दिन तुम्हारी और उस्मान की शादी भी होगी, उस वक्त मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। आइगुल कहती है अल्लाह हमें भी ऐसी खुशी दे इंशाल्लाह। दूसरी तरफ उस्मान और एबस किले से बाहर एक जगह आ जाते हैं। उस्मान अपने चचा और भाई के इस महदे से नाखुश होता है और कहता है इन्हें सिर्फ सोने की परवाह है, उन्हें अपने सामने खड़े फितने नजर नहीं आ रहे। मैं महसूस कर रहा हूं कि इन जमीनों पर एक बड़ी जंग होगी। इतने में चारों तरफ से बहुत सारे आदमी वहां आ जाते हैं और उन्हें घेरे में ले लेते हैं। एबस पूछता है ये कौन है भाई उस्मान? उस्मान कहता है फितना सिर्फ किले में नहीं है। फिर वो दोनों अल्लाह का नाम लेकर आगे मैदान की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह उस्मान उन सबको दरख्तों की तरफ ले जाता है जिससे घोड़े आगे नहीं बढ़ पाते और मजबूरन उन सबको घोड़ों से उतरना पड़ता है। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। इस किस्म के मज़ीद एपिसोड के लिए हमारे चैनल कोरोलोस उस्मान स्टेटस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।